नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट जो आपका अपॉइंटमेंट है, ये करंट अफेयर 2026 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो है, 10+ है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जामों के लिए। आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिविजन कर लीजिए। छोटा सा एक वीडियो होगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीत की पहली निशानी आत्मविश्वास ही होती है, और आत्मविश्वास आपके जो है स्टडी और पढ़ाई से आएगा। इसलिए खुद पर भरोसा ही जीत की पहली सीढ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। देखिए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आपका 2026 के अपॉइंटमेंट से करंट अफेयर है। आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आप याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें CJI है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भारत में अब जो है टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश है उसे लगा के 38 यहाँ पे टोटल बोल सकते हैं कि सीट हो गया। 37 आपका न्यायाधीश है, जज है, और एक आपका CJI है मुख्य न्यायाधीश। इस तरह से 38, पहले यही जो है 34 था, 33+1 की संरचना में था। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका स्थापना आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले एक ही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे भारत के चुनाव आयोग में, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 1990 के दशक में आते आते 3 स्तरीय हो गया, मतलब 2 इसमें चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? 2 का आंसर आपका बी होगा, ज्ञानेश कुमार है। आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, हम लोग लास्ट में क्विक रिवीजन करेंगे, सबका एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से व्याख्या दिया गया है। 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त या अपॉइंट किया गया है? तो 3 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है से भारत के 16वें फाइनेंस कमीशन, जिसे वित्त आयोग कहते हैं, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, भारत के आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। ये क्या करते हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है और वसूला जाता है, उसको केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया जाता है। भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, इसका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो इसके अंदर भारत के संविधान के अंतर्गत उल्लेख है, ये संवैधानिक प्रावधान है। इस प्रकार से कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सिंपल 15वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो 4 का आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा, के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति का आप नाम याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्टिकल 76 याद रखिएगा, कौन, जिनका हाल ही में जो है कार्यकाल बढ़ाया गया? तो इन्हें जो है ये पहले से वही थे, इनका सिर्फ टर्म टेन्योर एक्सटेंड किया गया। 5 का राइट आंसर सी होगा, आर वेंकटरमणी। तो इस प्रकार से आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी हो जाएगा करेंट भारत के। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो नीति आयोग जानते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 2015 में 1 जनवरी को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इस प्रकार से 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर जो है नीति आयोग के वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 7 का आंसर बी होगा, संजय मल्होत्रा। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी से आप सेबी का बोल सकते हैं, सेकेंडरी आपका यहाँ पे सिक्योरिटी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, इस तरह से करके इसको अच्छे से हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा। तो सिंपल आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 8 का आपका बी हो जाएगा, तोहिन कांत पांडे या तोहिन सिंह कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तोहिन कांता पांडे का नाम याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नए कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, TV सोमनाथन। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी कौन कार्यरत है? तो आपका यहाँ पे 10 का राइट आंसर सी होगा, विक्रम मिश्री। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत के वर्तमान
गृह सचिव होम सेक्रेटरी कौन है? तो 11 का आंसर बी होगा गोविंद मोहन। फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का सिंपल आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, जो कि हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये भारत के नए चीफ ऑफ बोल सकते हैं आपका डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। तो आप याद रखिएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में टोटल 12 प्रश्न था। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन डिटेल से देख लेते हैं। हालांकि हम आपको बता दिए हैं, लेकिन तब भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य और ये अतिरिक्त जो जानकारी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ये आपका असली जो है से इसी वीडियो के इसके अंतर्गत जो हम अभी बता रहे हैं, यहीं से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, थ्योरी टाइप से आपको यह लर्न हो जाएगा। भारत के 53वें यानी 53rd मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजेआई कहेंगे, वो कौन है? तो आप याद रखिएगा सूर्यकांत है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन की चर्चा है। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 37+1, एक आपका सीजेआई और 37 आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 38 हो गई है। तो ये वाला आप याद रखिएगा। तो भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, तो ये राजीव कुमार के जगह पर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, और ये राजीव कुमार के जगह पे बने हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। अन्य दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। तो दो चुनाव आयुक्त और कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और ये बने हैं आपका एन.के. सिंह के जगह पर। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों जो है से यानी टैक्सों के वितरण की सिफारिश करता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग, तो केग कौन बने हैं? तो देख लीजिए आप, के संजय मूर्ति आपके 15वें कैग के रूप में बने हैं। अब केग के बारे में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 148 में केग के पद का प्रावधान है। ये आपके लिए बहुत अच्छा जानकारी है। आपका अगला प्रश्न है कि इन्हें भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या वकील भी कहा जाता है। तो किसे कानूनी सलाहकार और वकील कहा जाता है? तो आर वेंकटरमणि को, जो महान्यायवादी है। इस प्रकार से आप याद रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं, तो आप ये भारत सरकार का वकील भी बोल सकते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो निधि छिबर। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहाड़ी है। डॉक्टर जोराम आन्या पूर्वोत्तर भारत से नीति आयोग की पहली महिला सदस्य बनी है, नाम है जोराम आन्या। तो इस प्रकार से इनका याद रखिएगा। देखिए आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह पे कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा संजय मल्होत्रा का नाम। इसी प्रकार से आपका अगला दिया है कि दो और उससे बड़े नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी इसके बाद जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं, और नए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। ये 2 रुपया और उससे बड़े नोटों पर इनका ही सिग्नेचर होता है। सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तोहिनकांत पांडे हैं। देखिए तोहिनकांत पांडे आपका सेबी के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। इन्होंने माधवीपुरी बूच का स्थान लिया, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी की मुख्यालय मुंबई में है, और यह शेयर बाज़ारों को रेगुलेट करता है। तो आप याद रखिएगा पहली महिला का नाम जो बनी थी, ये हिस्ट्री बनाई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। भारत के नए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के जगह पे कौन बने हैं? तो ये आपका टीवी सोमनाथ बने हैं, सोमनाथन। अब आपका यहाँ पे अगला है कि हाल ही में नीट परीक्षा पुनरीक्षण और समीक्षा समिति के कारण काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अब आपका अगला है कि भारत के नए विदेश सचिव, तो भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री। इसके बाद आप देख लीजिए ये 3 प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी सहित के निजी सचिव और चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह सचिव गोविंद मोहन है। इसके बाद आप याद रखिए कि जो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री, तो गृह मंत्री के मुख्य प्रशासनिक सलाहकार रूप में कार्य करते हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल कुमार चौहान के जगह पर कौन बने हैं?
तो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम बने हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप याद रखिए कि CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 को 3 सेनाओं थल, जल और वायु के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया गया था। तो 2020 में किया गया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, करंट से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्द हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।